फिलदिल्फिया की कलीसिया को पत्री। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 7 से 13। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान को उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैर पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए भी मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न पाए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। विवरण। वचन 7। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रभु सभी के राजा के रूप में स्वर्ग के राज्य पर शासन करते हैं। वह पूर्ण अधिकार और सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। जिसे वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रभु सिद्ध परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर आया और पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उनके सब पापों से छुड़ाया। स्वर्ग का द्वार केवल प्रभु के द्वारा दी गई पानी और आत्मा के सुसमाचार से ही खोला जा सकता है। इसे और कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि जो कुछ इस राज्य का है वह सब हमारे प्रभु परमेश्वर पर निर्भर है। वचन 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु ने परमेश्वर की कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार का द्वार खोल दिया है। इस प्रकार कोई भी प्रभु की अनुमति के बिना दरवाजा बंद नहीं कर सकता। इसलिए संतों को चाहिए कि वे अपने पहले विश्वास पर अंत तक बने रहे, जब तक कि प्रभु वापस ना आ जाए। यह उस तरह का विश्वास है जो परमेश्वर के सेवकों और उनके संतों में होना चाहिए। उनके विश्वास उस तरह का नहीं होना चाहिए जिसकी शुरुआत बड़ी हो, लेकिन जिसका अंत मर चुका हो। उन्हें अपने पहले अपरिवर्तनीय विश्वास को थामे रहना चाहिए जो प्रभु ने उन्हें दिया है। संतों का विश्वास पानी और आत्मा के सुसमाचार का विश्वास है। वह विश्वास जो इस तथ्य में विश्वास करता है कि हमारे प्रभु का राज्य इस पृथ्वी और नए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर आएगा, और हम इस राज्य में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। संतों को इस विश्वास को उस दिन तक धारण करना चाहिए जब तक वे आने वाले परमेश्वर से नहीं मिलते। फिलदिल्फिया की कलीसिया के सेवक और संतों के पास थोड़ी ही सामर्थ्य थी, उनमें कई कमियां भी थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया और प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। वचन 9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों के तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर ने कहा कि वह कुछ झूठे विश्वासियों को उनके घुटनों पर गिरा देगा, ताकि वे जान सके कि परमेश्वर वास्तव में फिलदिल्फिया की कलीसिया से कितना प्रेम करता है, जो उसी की एक कलीसिया है। शैतान की सभा जो कहते हैं कि वे यहूदी है, पर है नहीं, उन यहूदियों को संदर्भित करता है जो अपने आप को खुद के विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए मानते हैं। लेकिन उनमें से कई लोग वास्तव में यहूदी नहीं थे। इसके विपरीत वे शैतान के सेवक बन गए थे और परमेश्वर और उसके संतों की कलीसिया में बाधा डाल रहे थे। हमें यह समझ की आवश्यकता है कि आज पहले की तरह जो लोग यीशु का नाम लेते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उनमें से कई शैतान के सेवक बन गए हैं, जिन्हें शैतान अपने साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने फिलदिल्फिया की कलीसिया के सेवक के लिए विशेष प्रेम दिखाया, जिसे वह प्रेम करता था और अपने सम्मान के पात्र के रूप में इस्तेमाल करता था। वचन 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। विशेष रूप से प्रभु ने फिलदिल्फिया के गिरजाघर के सेवक की उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रशंसा की। इस प्रकार वे विशेष धैर्य के बिना वास्तव में हम परमेश्वर के सभी वायदों के वचनों के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
उसकी आज्ञा को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इसकी दृढ़ता के लिए प्रभु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया को एक विशेष इनाम दिया। यह विशेष इनाम फिलदिल्फिया की कलीसिया को परीक्षण की घड़ी से दूर रखने के रूप में मिला। यहां परीक्षण का समय मसीह विरोधी की बाधा को दर्शाता है। वचन 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। क्योंकि प्रभु की वापसी निकट है, संतों को बचाव करना चाहिए और पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। उन्हें प्रभु द्वारा वादा किए गए नए स्वर्ग और पृथ्वी के लिए अपनी आशा में विश्वास और प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को पवित्र लोगों के साथ रहना चाहिए और उनका विश्वास खोने से बचाना चाहिए, ताकि परमेश्वर से उनका प्रतिफल चोरी ना हो। वचन 12, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वहां फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। शैतान पर जय पाने वाले शहीदों के स्तंभ में शामिल होंगे। उनके नाम परमेश्वर के राज्य के पवित्र मंदिर में भी लिखे जाएंगे। अब भी उनका उपयोग परमेश्वर की कलीसिया के महान कार्यकर्ताओं के रूप में किया जा रहा है और वे प्रभु द्वारा ऐसे उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाते रहेंगे। वचन 13, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके पास परमेश्वर का वचन सुनने के कान है, वे परमेश्वर और उसके संतों के दास हैं। वे सुनते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा आत्मा उनसे क्या कहता है। जिसे परमेश्वर के सेवकों और उसके संतों को उस कलीसिया के भीतर रहना चाहिए जिसकी परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी है, और उन्हें इस कलीसिया की सुरक्षा और बचाव करना चाहिए।